फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकाश शर्मा और आपका अपने चैनल ई पाठशाला पर स्वागत है। इस चैनल में हम एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और जैसा कि अब आपको पता ही है, एसएससी के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन पैटर्न पे होते हैं। तो ऑनलाइन पैटर्न में टीसीएस ने इस बार और लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए। तो इस बार जो एक नई चीज़ देखने को मिली, लास्ट टाइम भी थोड़ा आया था, इस बार भी, कि इंडिया जीके से हटके वर्ल्ड जीके पर भी टीसीएस का फोकस है। और टीसीएस नेबरिंग कंट्रीज के साथ साथ वर्ल्ड वाइड जीके भी पूछती है। तो इन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बार के सारे क्वेश्चन पेपर स्टडी किए। और फिर जो कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी। जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये एक टॉपिक है जिसमें मार्केट में ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं है एसएससी या वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी में अभी एग्ज़ाम्स में क्या पूछा जा रहा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि लास्ट क्वेश्चंस में क्या पूछा गया। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, अब किसी भी टॉपिक में पढ़ना क्या होता है, पढ़ना वो होता है जो आप देखते हैं कि एग्जाम्स में टीसीएस पूछ रहा है, तो जनरली ओरिजिन पूछता है, या कोई भी रिवर कहाँ खाली होती है, एम्प्टीज इनटू। इसके अलावा ट्रिब्यूटरी, या अगर कोई उसकी बड़ी ट्रिब्यूटरी, देखिए दो तरह की नदियाँ होती हैं एक नदी में, एक होती है कॉन्ट्रीब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी नदी वो नदी होती है जो अपना पानी लाकर उस मेन नदी में डालती है, यानी कि वो छोटी छोटी कई नदियाँ जो अपना पानी लाकर उस नदी में डालती हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूटरी होती हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं वो मेन नदी में से पानी लेकर जाती हैं। तो दो ट्रिब्यूटरी रिवर होती हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। ये कोई इंपॉर्टेंट होती हैं तभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे किसी नदी के किनारे कौन कौन से पोर्ट हैं, जैसे पोर्ट कौन सा है किसी नदी के किनारे, ये एक इम्पॉर्टेंट होता है। या सिटी कौन से लोकेटेड है, इस बार ये काफ़ी पूछा गया। इंडियन रिवर्स के अलावा वर्ल्ड रिवर्स के रिगार्डिंग भी ये चीज़ काफ़ी पूछी गई। तो ये हम देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं रिवर पढ़ाने से पहले आपको रिवर से रिगार्डिंग कुछ ऐसी टर्म्स सिखाऊंगा जो जनरली आप अवॉइड कर जाते हैं या आपको टफ लगते हैं तो आप नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे जॉर्ज, जॉर्ज क्या होता है, डीप चैनल, एक चैनल फॉर्म हो जाता है रिवर से। क्या होता है, अर्थ का जो क्रस्ट पोर्शन होता है उस पर जब नदी बहती है तो नदी उसे सालों साल, लाखों लाख साल में बहकर इरोड कर देती है, यानी उसे काट देती है, तो एक चैनल बन जाता है, दैट्स कॉल्ड जॉर्ज। ग्रैंड कैनियन वर्ल्ड का एक बड़ा जॉर्ज है, आई गेस सबसे बड़ा। कोलोराडो रिवर में ये यूएसए में स्थित है। इंडिया में आपको जॉर्ज की जो झलक है वो देखने को मिलती है मार्बल रॉक्स पे। मार्बल रॉक्स जबलपुर ज़िले में है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जबलपुर ज़िले में, जब मार्बल की जो रॉक्स हैं उनको काट कर उसने जो अपना रास्ता बनाया है, चैनल बनाया है, वो इंडिया में जॉर्ज का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा एस्चुरी, हाँ, एस्चुरी और डेल्टा बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि एस्चुरी क्या है, डेल्टा क्या है। आज आप अपना कन्फ्यूजन पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। हाँ, नदी अंत दो ही रूपों में होती है। जब नदी किसी बड़े लार्जर वाटर बॉडी में मिलती है तो उसका दो ही रूपों में अंत होता है, या तो वो एक एस्चुरी बनाती है या वो एक डेल्टा बनाती है। एस्चुरी क्या होता है, वाइड पार्ट जो नदी का मुंह खुलता है मुहाने पे, ऑफ ए रिवर वेयर इट जॉइंस द सी। एक ज्वार नदमुख बोलते हैं इसे हिंदी में। तो एक इस तरह की संरचना होती है। देखिए, ये समुद्र का पानी है, समुद्र का खारा पानी, और ये फ्रेश वाटर जो एक रिवर आ रही है। तो रिवर का फ्रेश वाटर और सी वाटर जब मिलते हैं तो उसे ज्वार नदमुख कहते हैं, यानी वो हिस्सा वाइड पार्ट और नदी का जहाँ पर ये समुद्र में मिलती है। नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, तीनों वेस्टर्न रिवर्स हैं। नर्मदा, ताप्ती गुजरात की तरफ से, पेरियार साउथ में केरला की तरफ से, ये एस्चुरी फॉर्म करती हैं। एस्चुरी फॉर्म करती हैं, ये डेल्टा क्यों नहीं बनाती, आपका सवाल होना चाहिए। डेल्टा ये इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वेस्टर्न घाट के जो रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो रिवर को वो काटने नहीं देते हैं। रिवर को जब वो काटने नहीं देते हैं तो बहुत एक छोटा सा गैप बना के नदी समुद्र में मिल जाएगी। वरना डेल्टा में इसके अतिरिक्त क्या होता है कि नदी अपने मुहाने पे बहुत खुल जाती है, नदी बहुत खुल जाती है और एक ट्रायंगुलर जैसी शेप ले लेती है। अभी हम देखेंगे डेल्टा में। डेल्टा, लो ट्रायंगुलर एरिया ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स वेयर ए रिवर डिवाइड्स बिफोर एंटरिंग इनटू लार्जर वाटर बॉडी। यानी जब एक नदी आई, नदी ने इस तरह की संरचना बना ली, बहुत सारे पार्ट्स में वो टूट गई और जनरली ये एक डेल्टा बना देती है, मतलब इस तरह से ये खुल जाती है नदी
और ये यहाँ पर अपने साथ लाए हुए एल्यूवियल डिपॉजिट्स यानी नदी के साथ साथ जो कण, जो मिट्टी, जो भी उपजाऊ पदार्थ आते हैं, यानी जिन सतही मैदानों से वो बहकर आती है उनकी एक परत नदी अपने साथ ही ले आती है। तो वो जब डिपॉजिट होते हैं तो ये एरिया डेल्टा बनता है। ये जनरली ट्राइंगुलर एक एरिया का ट्राइंगुलर शेप का एक एरिया होता है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरबंस में। सुंदरबंस आपने नाम सुना होगा, मैंग्रोव्स के लिए फेमस है। क्या होता है, समुद्र से मिलने से पहले नदी जब डेल्टा बनाती है तो उसके ऊपर मैंग्रोव एक विशेष प्रकार की वनस्पति या पेड़ पौधे होते हैं जो बनते हैं, वो मैंग्रोव्स उसके अलावा कहीं नहीं बनते। सुंदरबंस वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा। अब फन फैक्ट क्या है यहाँ पे, ये सवाल किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, आई गेस सीडीएस में एक बार ये पूछा हुआ है। जाइंट बर्ड्स फुट शेप डेल्टा कौन सा है? मिसिसिपी डेल्टा। मिसिसिपी अमेरिका की एक बड़ी नदी। जाइंट बर्ड्स फुट शेप यानी एक बड़े पक्षी के पैर के शेप का डेल्टा किस तरह का होता है? तो ये मिसिसिपी का डेल्टा इस तरह से है। तो आप इस वीडियो के बाद देखिएगा और गूगल करिएगा मिसिसिपी डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी का मिलके एक डेल्टा बनता है और वो जाइंट बर्ड फुट का किस तरह से दिखता है। तो ये आप गूगल कीजिएगा इस वीडियो के बाद। रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होती है? लीनियर शेप्ड लोलैंड बिटवीन सेवरल हाईलैंड्स और माउंटेन्स, यानी दो बड़े माउंटेन्स की शेप होती है। माउंटेन्स के बीच में अगर कोई ये लीनियर इस तरह से कोई ये नदी बहती है, ये बड़े माउंटेन्स हैं और उनके बीच में नीचे यानी दोनों के बीच की खाई में जब नदी बह रही होती है तो उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। भारत में इसका सबसे शानदार उदाहरण नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर, अगर आपने कभी नर्मदा रिवर विजिट किया होगा तो उसके एक तरफ सतपुड़ा की रेंज चलती है और दूसरी तरफ विंध्या की रेंज चलती है। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने जाएंगे जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, तो वहाँ पर आप देख सकेंगे कि सतपुड़ा की रेंज और विंध्या की रेंज में नर्मदा रिवर किस तरह से बह रही है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक तरफ सतपुड़ा का बड़ा पहाड़, दूसरी तरफ विंध्या का, और इस तरह से नर्मदा बहती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा रिफ्ट वैली में। चलिए शुरू करते हैं अब इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम एशियन रिवर्स पढ़ेंगे। ओब रिवर। ओब रिवर का ओरिजिन साइबेरिया, रशिया में। रशिया जो कि पहले यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोवियत संघ था, और वो बाद में टूट गया। टूटकर सबसे बड़ा भाग जो था उसका वो रशिया बना। तो साइबेरिया रशिया में इसका ओरिजिन होता है। एम्प्टीज इनटू एस्चुरी। अब मैंने एस्चुरी लिखा है, इसका मतलब ये एस्चुरी बनाती है। अब हम हर रिवर के साथ ये भी पढ़ेंगे कि वो एस्चुरी बनाती है या डेल्टा बनाती है। तो एस्चुरी बनाती है आर्कटिक ओशियन में। आप इस वीडियो के बाद डिफरेंट ओशियंस भी सीख जाएंगे, सीज भी देख लेंगे आप। आर्कटिक ओशियन कहाँ पे है, अटलांटिक कहाँ पे है, ब्लैक सी कहाँ पे है, ये सब, येलो सी कहाँ पे है, ये भी आप इस वीडियो के बाद सीख जाएंगे। तो ओब रिवर साइबेरिया रशिया में ओरिजिनेट होती है और खाली होती है आर्कटिक ओशियन में। फैक्ट, इससे रिगार्डिंग फैक्ट क्या पूछा जा सकता है? जनरली टीसीएस फैक्ट्स पूछ रहा है। फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, तो ये इस तरह भी पूछ सकता है कि फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड कौन सी है, या इस तरह भी पूछ सकता है कि फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर जो कि रशिया में बहती है वो कौन सी है, या इनका मिलाप भी करा सकता है। मेजर पोर्ट, इस पर जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है नोवोसिबिर्स्क। नोवोसिबिर्स्क, ये आप याद कर लीजिएगा वर्ड, ये रशियन में है इसलिए आपको याद करना होगा। येलो रिवर, सेकंड नंबर पर येलो रिवर हुआंगवे, ये एक चाइनीज नाम है। ओरिजिन इसका तिब्बत यानी चाइना जिस पर अपना अधिकार क्षेत्र जताता है उस तिब्बत पर इसका ओरिजिनेट है, और ये ईस्ट साइड में फ्लो करती है यानी बहती है। तो मैंने आपको यहाँ पे रिवर इसके डायरेक्शन के लिए समझा दिया है, नॉर्थ साउथ एंड देन ईस्ट एंड वेस्ट। आप समझिए ये ईस्ट में फ्लो करती है यानी तिब्बत जो कि भारत से जुड़ा हुआ है, तिब्बत से ये ईस्ट साइड में फ्लो करती है। इसका मतलब ये मेन चाइना की तरफ जाती है तिब्बत से। एम्प्टीज होती है बोहाई यानी येलो सी में। अब आपको सवाल आएगा आपके दिमाग में कि इसे येलो सी क्यों कहा जाता है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसे येलो सी क्यों कहा जाता है। येलो रिवर को ये येलो रिवर इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये अपने साथ फर्टाइल येलो स्लिट कैरी करती है। स्लिट क्या होता है? स्लिट भी डिपॉजिट्स ही होते हैं जो ये कोई भी नदी अपने साथ कैरी करती है। तो ये बहुत फर्टाइल होती है और ये येलो कलर की होती है, इसलिए इस रिवर को येलो कहा जाता है। इसका पानी थोड़ा पीले रंग का दिखाई देता है बिकॉज ऑफ दैट येलो स्लिट। चाइना सौरो, कोई भी नदी सौरो कब बन जाती है? जैसे हम बिहार
सौरो, बंगाल सौरो ये पढ़ेंगे इंडियन रिवर्स में, तो कोई भी नदी सौरो कब कहलाती है? जब वो अपने साथ बाढ़ लेकर आती है। नदी सबसे भयानक नुकसान क्या करती है? एक तो अपना जो मार्ग परिवर्तित कर ले, या दूसरा वो बाढ़ ले आए, तो उसकी वजह से काफ़ी जन धन की हानि होती है हमें, इसलिए इसे सौरो भी कहा जाता है। चाइनाज सौरो, येलो रिवर, तो ये भी कभी मैच करवाया जा सकता है, चाइनाज रिवर, चाइनाज सौरो, येलो रिवर, क्योंकि ये अपने फ्लडिंग की वजह से अपने साथ काफ़ी डिस्ट्रक्शन करती है। डेल्टा, ये डेल्टा बनाती है ग्रेट चाइना प्लेन। तो ग्रेट चाइना प्लेन जो डेल्टा है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? येलो रिवर के द्वारा। देखिए अभी आपने पढ़ा एस्चुरी और डेल्टा, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? सुंदरबंस। ग्रेट चाइना प्लेन डेल्टा कौन बना रहा है? ये बना रही है येलो रिवर। यांगची शांग, तो यांगची रिवर जो कि इस बार एग्जाम में पूछी गई थी, ओरिजिन इसका है चाइना का साउथ वेस्ट प्रोविंस या साउथ वेस्ट इलाका। ये एम्प्टी होती है ईस्ट चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी में ये अपना पानी खाली कर देती है, यानी उसमें खाली हो जाती है। फैक्ट इससे रिगार्डिंग है, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, सॉरी लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट रिवर और लॉन्गेस्ट रिवर में अंतर क्या होता है? लॉन्गेस्ट में हम उसकी दूरी देखते हैं, लार्जेस्ट में हम उसका वॉल्यूम देखते हैं, यानी वो अपने साथ कितना पानी कैरी कर रही है, ये हम लार्जेस्ट में देखते हैं। तो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। और इसमें देखो आपको बाद में डाउट आ सकता है जब मैं मिसिसिपी रिवर पढ़ाऊंगा। मिसिसिपी, मिसौरी, ये दोनों रिवर मिलके, जब ये दोनों रिवर होती हैं जो मिलके पूछी जाती हैं, तब थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर मिसिसिपी मिसौरी बनती हैं। और अगर एक सिंगल रिवर में पूछा जाएगा तो ये यांगची चांग रिवर थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में। अब ईस्ट चाइना और वेस्ट चाइना का मेजर कॉमर्शियल रूट जो होता है वो इस यांगची रिवर पे ही होता है। ईस्ट चाइना और वेस्ट चाइना में ये कॉमर्शियल जो शिप्स इनके चलते हैं, ये ईस्ट चाइना और वेस्ट चाइना को जोड़ते हैं, यानी ये एक तरह से लाइफलाइन हो गई चाइना की इन टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारे यहाँ पर नदियाँ इस तरह से नहीं जुड़ी हुई कि हम उन पर ट्रांसपोर्टेशन या व्यापार करें। अब नदी जोड़ो परियोजना चल रही है, जिसके तहत कलकत्ता से, हल्दिया से बेसिकली जोड़ा जा रहा है इलाहाबाद को। तो अब हम देख सकते हैं फ्यूचर में कि कभी इसका रिवर्स का यूज़ होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पर चाइना में ये काफ़ी आम बात है। यांगची रिवर मेजर रूट है ईस्ट चाइना और वेस्ट चाइना को जोड़ने का। अब आ गई है गंगा रिवर, गेंजेस। ओरिजिन इसका हिमालयाज में है और ये एम्प्टी होती है। ये ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में ज्वाइन करती है और ये दोनों मिलकर बे ऑफ बंगाल में खाली होती हैं। अब आप बताइए ये डेल्टा बनाती है या एस्चुरी बनाती है? जी हाँ, ये दोनों मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब ये देखिए, मैंने भारत का नक्शा बनाने की ट्राई की है। इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ अरेबियन सी है। तो कुछ नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी और कुछ नदियाँ अरेबियन सी में गिरेंगी। अब जब ईस्ट फ्लोइंग वर्ड आएगा, यानी ईस्ट की तरफ बह रही हैं, तो वो गिरेंगी बे ऑफ बंगाल में, और वेस्ट फ्लोइंग में आएगा तो वो गिरेंगी अरेबियन सी में। देखो मैंने आपको एक मेजर डिफरेंस बताया था। ईस्ट फ्लोइंग जो हमारी नदियाँ हैं वो बनाती हैं डेल्टा। ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ बनाती हैं डेल्टा, वेस्ट फ्लोइंग बनाती हैं एस्चुरी। ऐसा क्यों होता है आप बताइए मुझे, मैंने आपको पहले बताया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ये वेस्टर्न घाट है, ये वाला एरिया है, ये बहुत हार्ड रॉक्स हैं और कोई भी नदी इन्हें ज़्यादा चीर नहीं पाती है या तोड़ नहीं पाती है, तो वो एक छोटा गलियारा बना के समुद्र में मिल जाती है। और जबकि बे ऑफ बंगाल में जो नदियाँ गिर रही हैं वो ईस्टर्न घाट यानी इस तरफ से हैं, तो ये तुलनात्मक रूप से उतना कठोर नहीं है। तो यहाँ पर डेल्टा बनाकर नदी काफ़ी एक बड़ा लैंड कवर करके फिर समुद्र में प्रवेश करती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से है, जो हिमालय रीजन की नदियां हैं। ये मैं वर्ल्ड रिवर्स पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इंडियन रिवर्स पढ़ाऊंगा। तो इंडियन रिवर्स में हम लोग इन्हें और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं ओरिजिन कहाँ से होता है, एम्प्टी कहाँ होती है, और इनकी रिगार्डिंग ऐसा कोई फैक्ट जो एसएससी या किसी भी वनडे कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सके। तो इंडस रिवर के बारे में, ओरिजिन इसका है तिब्बत रीजन। ये भी
तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। और ये खाली कहाँ होती है, ये 5 छोटी नदियों को ज्वाइन करती है अपने रास्ते में। हम ये जब इंडस रिवर को डिटेल में इंडियन रिवर में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। और ये अरेबियन सी में गिरती है। गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा, ये गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। और इंडस रिवर यानी सिंधु घाटी, ये सिंधु नदी, ये गिरती है अरेबियन सी में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के ऊपर इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। पहले जो भी पुराने समय में सिविलाइजेशन हुई, जो भी नगर बसे, जो भी आज आप देख रहे हैं विश्व के बड़े नगर, वो जरूर एक शुरुआती रूप में एक नदी के ऊपर बसे होंगे, उसके बाद ही उनका विकास होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर की वजह से इसका नाम है। आगे हम पढ़ते हैं अफ्रीकन रिवर्स। हाँ, मैंने इंपॉर्टेंट रिवर्स वर्ल्ड की छांट ली हैं और उनको इस वीडियो में समावेशित किया है ताकि आपको ज़्यादा भी ना पढ़ना पड़े और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में सारी आ जाए। क्योंकि यूपीएससी में हर बार इनसे सवाल आता है रिवर्स वगैरह से, तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ना काम का रहता है। एसएससी में गारंटी रहती नहीं है कि रिवर्स से सवाल पूछा जाए, पर यह है कि अगर पूछा जाता है वर्ल्ड रिवर्स से, तो आज जो मैं आपको रिवर्स पढ़ा रहा हूँ कमोबश इन्हीं में सारा वर्ल्ड रिवर का जो भी फैक्ट है वो कंक्लूड हो जाएगा। ये वीडियो आप 1-2 बार देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये भी बता सकते हैं। फ्यूचर में आप किस किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ये भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन रिवर्स। अफ्रीकन रिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड की रिवर है नाइल रिवर या नील नदी। हिंदी में हम इसे नील नदी कहते हैं और इंग्लिश में नाइल रिवर। लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की नंबर 1 रिवर इन टर्म्स ऑफ लेंथ। सबसे लंबी नदी अगर है तो नाइल रिवर है। ओरिजिनेट है इसका लुवीरोंजा रिवर। लुवीरोंजा रिवर बुरुंडी एरिया में लुवीरोंजा रिवर में इसका ओरिजिनेट है। एम्प्टी होती है ये मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन जो सी है उसमें ये खाली होती है। एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो भी शुरुआती सिविलाइजेशन हैं, हमारी सभ्यताएं हैं जो पनपी हैं, वो नदियों के किनारे ही पनपी हैं। मनुष्य नदियों के किनारे ही रहना शुरू से चाहता है और अभी भी चाह रहा है, क्योंकि इंसान को हर अपनी ज़रूरत के लिए जल की ज़रूरत होती है। इसलिए शुरुआती जो भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे पनपी। इजिप्ट सिविलाइजेशन नाइल रिवर के किनारे पनपा। फ्लोज नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ बहती है, यानी जब ये ओरिजिनेट होती है वहाँ से उत्तर दिशा की ओर ये नदी बहती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वाइट नाइल और ब्लू नाइल कहाँ पर मिलती हैं। हाँ, नील नदी मिलकर बनी है 2 नदियों से, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल, यानी श्वेत नील और नीली नील नदी। नील प्रॉपर बनने के बाद इस नदी को नील प्रॉपर कहा गया और ये है खरातोम सूडान देश के खरातोम इलाके में ये नील नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नील नदी नील प्रॉपर में कहाँ पे कन्वर्ट होती है, यानी वाइट नाइल प्लस ब्लू नाइल कहाँ पे मिलती है, तो ये सूडान में खरातोम कस्बे में। अब नील नदी एस्चुरी बनाती है डेल्टा, देखिए ये डेल्टा बनाती है। अस्वान डैम नील नदी पर बना हुआ एक बड़ा डैम है, कहाँ पर, साउथ इजिप्ट में अस्वान डैम इस पर बना हुआ है। चलिए नील नदी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये एक मैप है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप है, मैंने आप लोगों के लिए छांट के लाया हूँ। देखिए अभी तक हमने कौन कौन सी नदी पढ़ी। देखिए यांगची सिक्यांग, ये नदी हमने यहाँ पे पढ़ ली, ये चाइना में बता रखी है इन्होंने। उसके अलावा ओब रिवर ये हमने पढ़ लिया। इंडस गैंजेस ये रिवर हमने यहाँ पे पढ़ ली, ये एशियन कंट्री में हो गई हैं। नाइल रिवर ये देखिए अफ्रीका का जो नॉर्थ पार्ट है उसमें बह रही है। तो देखिए नॉर्थ की तरफ जा रही है, आप अगर देख सक रहे हैं, देखिए एक नीले रंग की रेखा सीधी नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये नाइल रिवर है। कॉन्गो रिवर और नाइजर रिवर, अफ्रीका में 3 इंपॉर्टेंट रिवर, नाइल, कॉन्गो और नाइजर। उसके अलावा अमेजोन, पराना ये साउथ अमेरिका में, रियो ग्रांडे, मिसिसिपी मिसौरी आप देख पा रहे हैं, देखिए मिसिसिपी मिसौरी। और फिर ऊपर करके देखते हैं तो यूकान मैकेंजी, ये कनाडा की तरफ रिवर आपको दिख रही हैं। यूरोप की रिवर्स की अगर बात करें तो डेन्यूब, वोल्गा ये रिवर आपको दिख रही है, राइन ये रिवर आपको दिख रही है।
तो कमोबश सारी ही इंपॉर्टेंट नदियाँ इस ग्राफ में बनी हुई हैं। आप इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इंपॉर्टेंट रिवर्स को मैप पे लोकेट करके देख सकते हैं। देखिए, ओब रिवर अभी हमने पढ़ी, वो यहाँ पर मौजूद है। यांगची रिवर ये यहाँ पर मौजूद है। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, गंगा नदी मौजूद है। नील नदी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल नॉर्थ की तरफ बह रही है। कॉन्गो नदी, नाइजर, अमेज़न, पराना ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे की तरफ एंटार्क्टिका। ये हमारे सातों महाद्वीप हो गए हैं। तो इस हिसाब से मैंने रिवर्स को कन्वर्ट किया है। एक एक महाद्वीप को हम पढ़ते जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्गो रिवर, जैसा भी हमने डिस्कस किया था, अफ्रीका महाद्वीप में ये कॉन्गो रिवर है। ओरिजिन है इसका चंबेजी रिवर, जाम्बिया देश में चंबेजी रिवर में इसका ओरिजिन है। एम्प्टीज इनटू अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन में खाली होती है। अब आपने कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे कहा था कि आप सीज और ओशियन अभी सारे महासागर और सागर याद कर पाएंगे इस वीडियो के बाद। तो अभी मैं आपको आगे समझा देता हूँ कौन सा ओशियन कहाँ पर है और कौन सा इंपॉर्टेंट सी कहाँ पर है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कितने महासागर हैं, कौन सा सागर है, ब्लैक सी कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है, अटलांटिक ओशियन कहाँ पर है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। इस वीडियो के बाद आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और अगर आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हाँ, इस नदी का नाम कॉन्गो गणराज्य के ऊपर पड़ा है। कॉन्गो गणराज्य एक पुरानी किंगडम रही हुई है, इसके ऊपर इस नदी का नाम कॉन्गो रिवर है। अफ्रीका का एक जानी मानी नदी। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। अब आप लोग याद करके रखिए कि सबसे बड़ी सबसे वॉल्यूमिनस रिवर कौन सी है, आप अपने दिमाग में याद करके रखिए। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, आपको थोड़ी देर बाद वो भी रिवर सीखने को मिलेगी। अमेज़न रिवर साउथ अमेरिकन रिवर और सबसे बड़ी रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ओरिजिन है इसका यूक्याली रिवर और मेरेनन रिवर नॉर्थ पेरू में। नॉर्थ पेरू यानी पेरू जो एक देश है साउथ अमेरिका का, वहाँ पर नॉर्दर्न पेरू में अमेज़न रिवर बनती है। कौन कौन सी दो नदियाँ हैं मैं आपको फिर बता दूँ। यूक्याली रिवर और मेरेनन रिवर, इन दोनों के मिलने से अमेज़न रिवर बनती है। एम्प्टीज इनटू अटलांटिक ओशियन में ये खाली होती है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, गौर कीजिए, लॉन्गेस्ट यानी लंबाई, सेकेंड लॉन्गेस्ट है ये। और लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी पानी के आयतन के आधार पर, पानी चूंकि एक लिक्विड है उसके आयतन के आधार पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेज़न रिवर। ये डेल्टा बना के ख़त्म होती है। डेल्टा, नॉर्दर्न ब्राज़ील में डेल्टा बनता है इस रिवर से। ये जैसा कि हमने दो टॉपिक डिस्कस किए कि डेल्टा और एस्चुरी, तो ये डेल्टा बनाती है नॉर्दर्न ब्राज़ील में, ब्राज़ील जो कि देश है साउथ अमेरिका में। पराना रिवर यानी साउथ अमेरिका की सेकंड नंबर की बड़ी नदी। परानिबा और रियो ग्रांडे रिवर, ये दो रिवर्स के मिलने से पराना रिवर बनती है साउथ ईस्ट ब्राज़ील में। अमेज़न रिवर कहाँ बनती है पेरू में, और पराना रिवर बनती है साउथ ईस्ट ब्राज़ील में। एस्चुरी बनाती है विद उरुग्वे रिवर। उरुग्वे, अब आपने एक और कंट्री सीखा है, उरुग्वे कंट्री, पराग्वे कंट्री, ये कहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका में है दोनों कंट्री। तो उरुग्वे रिवर के साथ ये एस्चुरी बनाती है। एम्प्टीज इनटू अटलांटिक ओशियन। देखा आपने, अटलांटिक ओशियन में काफ़ी रिवर्स अपना पानी खाली कर रही हैं या खुद समाप्त हो रही हैं समुद्र को अपना पानी देकर। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा ओशियन और कौन सा सी कहाँ पर है। सबसे टॉप में देखिए आर्कटिक ओशियन आपको यहाँ दिख रहा है, आर्कटिक ओशियन दिख रहा है। पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। इंडियन ओशियन, इंडिया के नीचे की तरफ इंडियन ओशियन, ये पूरा इंडियन ओशियन, और ये पूरा अटलांटिक ओशियन। यूरोप और अमेरिका, यूरोप और साउथ अमेरिका, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में ये अटलांटिक ओशियन। दोबारा से देखते हैं महासागर, हम चारों देखते हैं। देखिए सबसे ऊपर आर्कटिक ओशियन, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ पैसिफिक ओशियन। अब चूंकि ये ग्लोब का सीधा किया हुआ स्वरूप है, ये एक मैप है, तो
पैसिफिक ओशियन यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसिफिक ओशियन, और ये बीच में अटलांटिक ओशियन। तो यूरोप की नदियाँ और नॉर्थ अमेरिका की नदियाँ और साउथ अमेरिका की नदियाँ यहाँ पर खाली होती हैं काफ़ी। अब इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा सी कहाँ पर है। तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे यूरोप की नदियाँ, तो उनमें कैस्पियन सी आएगा। कैस्पियन सी यहाँ पर है, ब्लैक सी यहाँ पर है, यूरोप के बीच में है ये सी दोनों। अरेबियन सी यहाँ पर है, यानी बे ऑफ बंगाल जो भारत के इस तरफ है और दूसरी तरफ है अरेबियन सी। उसके अलावा ये नॉर्थ सी है, यहाँ भी एक नदी खाली होती है। ब्यूफोर्ट सी यहाँ पर है, और इम्पॉर्टेंट एक सी, हाँ ये आप बैरन सी देख पा रहे हैं, बैरन सी यहाँ पर है। तो ये इंपॉर्टेंट ओशियन एंड सी मैंने आपको पढ़ाए अभी। इसको आप यहाँ पे पॉज करके अपने आप बार बार याद करना है। इंडियन ओशियन कहाँ पर है? इंडियन ओशियन इंडिया के साउथ में है, तो इंडिया के साउथ में ये पूरा इंडियन ओशियन है। आर्कटिक ओशियन कहाँ पर है? आर्कटिक ओशियन सबसे नॉर्थ पार्ट में है। उसके अलावा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन इस मैप के दोनों तरफ है, क्योंकि ये एक गोल किए हुए पृथ्वी के मैप का सीधा किया हुआ स्वरूप है, इसलिए ये आपको दोनों तरफ दिख रहा है। अटलांटिक ओशियन सबसे इंपॉर्टेंट ओशियन, क्योंकि ये यूरोप और अमेरिका के बीच में है। उसके अलावा कैस्पियन सी आपने देखा, मेडिटेरेनियन सी आप देख पा रहे हैं, अफ्रीका और यूरोप के बीच में मेडिटेरेनियन सी, और कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, बैरन सी, ये आपने अभी देखे। नॉर्थ अमेरिकन रिवर्स, नॉर्थ अमेरिका की जो मुख्य नदियां हैं वो आपने देखी। नॉर्थ अमेरिकन रिवर्स में मिसिसिपी रिवर सबसे इंपॉर्टेंट, ओरिजिन इसका इटास्का लेक, मिनीसोटा। तो ये मिनीसोटा में इटास्का लेक से ही स्टार्ट होती है और खाली कहाँ होती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब आप देखना चाहेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैक्सिको गल्फ इस तरफ है, ये यहाँ पर इन्होंने लोकेट नहीं किया हुआ, हाँ एक उन्होंने अपने मैप पे इधर बता रखा होगा, हाँ ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। यानी अमेरिका के ऊपर नॉर्थ अमेरिका में इधर साइड में मैक्सिको है, अमेरिका के साउथ में सॉरी, और साउथ अमेरिका के ऊपर तो यहीं पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। मिसौरी के साथ ये वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर बनाती है, वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर। अब देखिए मैंने आपको उस समय भी पढ़ाया था कि जब अगर खाली सिंगल रिवर की बात पूछी जाएगी तो यांगची रिवर वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर कही जाएगी, पर अगर मिसौरी के साथ पूछी जाएगी, मिसिसिपी प्लस मिसौरी दोनों मिलके पूछी जाएंगी, तो थर्ड लॉन्गेस्ट ये मिसिसिपी प्लस मिसौरी बनेगी। फन फैक्ट हमने पहले भी देखा था, बर्ड्स फुट शेप डेल्टा कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बर्ड्स फुट शेप डेल्टा है मिसिसिपी मिसौरी का मिलके जो डेल्टा बनता है वो। मैकेंजी रिवर ओरिजिनेट होता है ग्रेट स्लेव लेक से, नॉर्थ ईस्ट टेरिटरीज ऑफ कनाडा, यानी और ये ब्यूफोर्ट सी में जो हमने अभी देखा था वहाँ पे ये अपना पानी खाली करता है। तो मैकेंजी रिवर कनाडा में, अमेरिका से ऊपर की तरफ। ऑस्ट्रेलियन रिवर, ऑस्ट्रेलिया में दो ही रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों रिवर्स हमने यहाँ पे कवर की है, मुर्रे रिवर और डार्लिंग रिवर, हिंदी में मर्रे और उधर डार्लिंग रिवर। तो मर्रे रिवर ऑस्ट्रेलियन एल्प्स की पहाड़ियों से निकलती है और इंडियन ओशियन में अपना पानी खाली करती है। अभी हमने देखा इंडियन ओशियन किधर है, इंडिया के साउथ में पूरा इंडियन ओशियन है। डार्लिंग रिवर ईस्टर्न हाईलैंड्स से स्टार्ट होती है, ये ईस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये मर्रे रिवर के साथ मर्ज होकर इंडियन ओशियन में गिरती है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, डार्लिंग रिवर। क्यों? क्योंकि ये बाद में मर्रे रिवर के साथ ही मर्ज हो जाती है और मर्रे और डार्लिंग दोनों रिवर इंडियन ओशियन में अपना पानी खाली करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? डार्लिंग रिवर। मर्रे रिवर कौन सी नदी में मिलती है? डार्लिंग रिवर में। मर्रे रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ऑस्ट्रेलियन एल्प्स की पहाड़ियों से, और दोनों ही इंडियन ओशियन में गिरती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली यूरोपियन रिवर्स में 3-4 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर हम इसमें देख लेंगे कि नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक वही है। इसके बाद इससे रिगार्डिंग जो भी कुछ सवाल आए हुए हैं अभी रिसेंट में, वो मैं आपको करा दूंगा। 4 सवाल आए हुए हैं। यूरोपियन रिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर वोल्गा रिवर, मदर वोल्गा। भारत में जो दर्जा गंगा नदी को प्राप्त है वही दर्जा यूरोप में वोल्गा नदी को प्राप्त है। वोल्गा रिवर
वोल्गा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? देखिए इस चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ से ये नदी ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर अपना पानी खाली करती है। तो वोल्डे हिल्स मॉस्को, मॉस्को जो कि रूस का हिस्सा है, रूस का एक शहर है, वहाँ से वोल्डे हिल्स से ये अपना स्टार्ट करती हैं सफ़र और कैस्पियन सी में ये पानी अपना खाली करती हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, यूरोप की सबसे लंबी नदी। लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया अभी आपने पढ़ा। लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी है? अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप वोल्गो रिवर, वोल्गो। और कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि यूरोप की सबसे पवित्र नदी भी वोल्गा ही है। प्रिंसिपल वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन रसिया, तो रशिया के अंदर वाटर ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी जो सुविधा है वो कौन सी नदी पर है? वो है वोल्गा रिवर पे। डेल्टा बनाती है, ये डेल्टा बनाकर ख़त्म होती है। डेन्यूब रिवर, डेन्यूब रिवर, हाँ ये देखिए दो नदियों के मिलकर नदी बनी है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ब्रीज प्लस ब्रिगाट, ये रिवर दोनों ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ट्रिपल बी, ब्रीज ब्रिगाट ब्लैक फॉरेस्ट। और कहाँ पर मिलती हैं? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, वहाँ पर डेन्यूब रिवर पूछी जाती है। डेन्यूब रिवर के किनारे काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सुंदर शहर बसे हुए हैं। जब मैं आपको लिस्ट कराऊंगा शहरों की, नदियों के किनारे जो बसे हुए हैं, जो कि एक हॉट टॉपिक रहा है CGL 2019 का, इसके अलावा CPO 2018 में भी से सवाल पूछे गए। तो डेन्यूब रिवर पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? चलिए आपको जो जो शहर याद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। उसके अलावा डेन्यूब रिवर यूरोप की एक इम्पॉर्टेंट नदी है, कारण उसका मैं अभी आपको बता देता हूँ। डेन्यूब राइन मेन कैनाल, राइन मेन डेन्यूब, ये तीन नदियाँ हैं, इन पे जो कैनाल बनती है वो यूरोप की एक मुख्य कैनाल का हिस्सा है जिसके जरिए सारा व्यापार होता है। ये एम्प्टी कहाँ होती है? डेन्यूब नदी ब्लैक सी में एम्प्टी होती है। बनती कैसे है? ब्रीज प्लस ब्रिगैक ब्लैक फॉरेस्ट में यानी जर्मनी में मिलते हैं और वहाँ डेन्यूब नदी बनती है। और ये खाली कहाँ होती है? ब्लैक सी में ये खाली होती है। ब्लैक सी हमने देखा था, ब्लैक सी ध्यान है आपको? जाइए दोबारा उस मैप पे और उस मैप में ब्लैक सी लोकेट कीजिए। ये फ्लो होती है बुडापेस्ट हंगरी से होती हुई जाती है। और भी कई शहर हैं जो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। कैनाल्स इस पे देखिए, मेन रिवर डेन्यूब रिवर और राइन के साथ मिलके ये राइन मेन डेन्यूब कैनाल बनता है, जो जर्मनी का एक कैनाल है और यूरोप के ट्रांसपोर्टेशन और कॉमर्स के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राइन रिवर, राइन स्विस एल्प्स यानी स्विट्जरलैंड की एल्प्स पहाड़ियों से ये निकलती है राइन नदी और खाली होती है नॉर्थ सी में। अब देखिए नॉर्थ सी मैंने आपको बताया था यूरोप के बिल्कुल एंड पे नॉर्थ में एक नॉर्थ सी है, मैंने आपको बताया था। यूरोप के सबसे नॉर्थ पार्ट में कौन सा महासागर है? हाँ सही, आर्कटिक ओशन ऊपर है। स्विट्जरलैंड की एल्प्स पहाड़ियों से नॉर्थ सी से निकलती है राइन नदी और नॉर्थ सी पे खाली होती है। सिटीज़ अलॉन्ग विद द बैंक्स ऑफ रिवर राइन, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। बोन, डसलडॉर्फ, कोलोन, ये जर्मनी के शहर हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट शहर रहे थे। वर्ल्ड वॉर के समय पे इनकी जो कहना चाहिए कि ज़रूरत थी, वो पूरे विश्व को, विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र के बीच में हुआ था वर्ल्ड वॉर, उसमें जर्मनी को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उस समय ये काफ़ी काम आए थे। तो एनीवेज बॉन, डसलडॉर्फ और कोलोन, ये तीनों शहर बसे हुए हैं राइन नदी के। और इसका डेल्टा बनता है इसका नीदरलैंड्स में। तो इसका डेल्टा कहाँ बनता है? नीदरलैंड्स में। ख़त्म कहाँ होती है? नॉर्थ सी, और डेल्टा बनता है नीदरलैंड्स में। तो नीदरलैंड्स कहाँ पे है? नॉर्थ सी के पास में नीदरलैंड्स है। क्योंकि डेल्टा कब बनता है नदी का? जब नदी खत्म होने वाली होती है। नदी खत्म होने वाली होती है तो या तो बनता है एस्चुरी या बनता है डेल्टा। एस्चुरी जब वो ज़मीन को ज़्यादा काट नहीं पाती तो एक पतला छोटा रास्ता बनाकर समुद्र में मिल लेती है, उससे समुद्र का बैक वाटर भी अंदर आता है और बैक वाटर से एक अद्भुत नज़ारा वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बैक वाटर्स होते हैं उसके अंदर। और उसके अलावा डेल्टा बनता है। डेल्टा बनता है तो जो फर्टिलिटी है उस लैंड की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा किधर है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिला के सुंदरबंस वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। फेमस सिटीज़ ऑन रिवर बैंक्स, रिवर बैंक्स पर जो फेमस सिटीज़ बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं? एडिलेड, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस शहर टोरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। एलेक्जेंड्रिया एक हिस्टोरिक
सिटी है इजिप्ट का, नाइल रिवर के किनारे बसा हुआ है। नाइल रिवर जो कि सबसे लंबी है, सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? अमेजन रिवर। अंकारा टर्की, टर्की यूरोप का मरीज। टर्की के एक इम्पॉर्टेंट शहर अंकारा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? किजिल। बगदाद, बगदाद इराक, ये टिग्रिस नदी, ये पूछा हुआ सवाल है एसएससी का, मेल करवाया था नदियों का और शहरों का, उसमें इराक और टिग्रिस लिखा हुआ था। बैंकॉक थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, यहाँ पे है चाओ फ्राया, चाओ फ्राया, ये नदी है बैंकॉक के किनारे, या बैंकॉक इस नदी के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है, स्प्री रिवर बर्लिन। ब्रुसेल्स बेल्जियम जैन रिवर के किनारे, बेल्जियम यूरोप का देश, ब्रुसेल्स जैन नदी के किनारे बसा हुआ है। बुडापेस्ट हंगरी, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, डेन्यूब, डेन्यूब के किनारे कई शहर बसे हुए हैं, बुडापेस्ट उनमें से एक है। कायरो सायरो, कायरो भी पढ़ा जाता है, सारो भी पढ़ा जाता है। इजिप्ट नाइल रिवर, नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर। अच्छा, नाइल कब बनती है और कहाँ बनती है बताइए मुझे, आपने वीडियो देखा है बताइए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कमेंट। दिल्ली इंडिया, ये आप सभी को आना चाहिए सवाल। दिल्ली इंडिया यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, यमुना नदी के किनारे। हो चिन सिटी, हो चिन सिटी कहाँ पर है? वियतनाम में। हो चिन सिटी वियतनाम में है और साइगन नदी के किनारे है, साइगन नदी के किनारे हैं। चलिए पहले हम इन 11 को ही रिपीट कर लेते हैं। एडिलेड ऑस्ट्रेलिया टॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है, वहाँ पर एक देश भी है ऑस्ट्रेलिया, और उस देश में एक शहर है एडिलेड, वो टॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट नाइल रिवर। अंकारा टर्की किजिल रिवर। बगदाद इराक टिग्रिस रिवर, एसएससी का पूछा हुआ सवाल, टिग्रिस रिवर इराक। बैंकॉक थाईलैंड चाओ फ्राया, चाओ फ्राया, देखिए नाम भी कुछ अलग है तो आप याद रख पाएंगे इसे जल्दी। बर्लिन स्प्री, ब्रुसेल्स जेन, जेन रिवर। बुडापेस्ट डेन्यूब। कायरो नाइल रिवर। दिल्ली यमुना नदी। हो चिन सिटी साइगोन। कराची पाकिस्तान सिंधु घाटी, सिंधु नदी सिंधु घाटी। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। ये सवाल पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूज करने के लिए गंगा भी दिया जाता है ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र भी दिया जाता है, पर अगर हुगली दिया हुआ होगा तो इसका सही आंसर हुगली होगा। लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये इंडस जो रिवर सिस्टम है उसके पार्ट है। लंदन इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर। मैड्रिड स्पेन, ये है मेंजानेरस, 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 मेंजानेरस। मॉस्को रशिया, मॉस्को रशिया। मॉस्कोवा, मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर, मॉस्को रशिया। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी नहीं है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है। पेरिस शीन रिवर, पेरिस फ्रांस का दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर का टैग जिसे प्राप्त है, और फ्रांस के किनारे ये बसा हुआ है, फ्रांस के शीन रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। पर्थ अगेन ऑस्ट्रेलिया स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। क्यूबेक कनाडा का वो इलाका जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, क्यूबेक, क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम इटली का शहर, इटली जो कि यूरोप का एक सुंदर देश है, रोम उसका एक शहर, टाइबर उसकी नदी, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। शंघाई हुआंगपू रिवर, शंघाई जो चाइना का एक मुख्य शहर है, शंघाई वो हुआंगपू रिवर के किनारे बसा हुआ है। अब हुआंगपू नदी किस नदी का पार्ट है? यांगची रिवर। तो कई बार ऑप्शन में यांगची रिवर दिया जाता है, एसएससी ने इस बार यही किया था, यांगची रिवर दिया था। यांगची रिवर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो अगर यांगची रिवर में भी शंघाई पूछा जाता है तो आप उसे आंसर टिक करेंगे, लेकिन अगर हुआंगपू रिवर दिखता है आपको तो ज़्यादा सही हुआंगपू है। हुआंगपू नदी यांगची रिवर का एक पार्ट है। सियोल, सियोल साउथ कोरिया का, साउथ कोरिया का एक सिटी। हान रिवर साउथ कोरिया की राजधानी भी है सियोल, हान रिवर के किनारे बसा हुआ है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया परामाटा, परामाटा। टोक्यो अराकावा, अराकावा टोक्यो। वियना ऑस्ट्रिया, बहुत सुंदर शहर वियना।
और वियना कन्वेंशन भी है एक, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वियना कन्वेंशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिए। डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है वियना शहर। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी यूएसए की पोटोमैक रिवर के किनारे बसा हुआ है, यूएसए की पोटोमैक रिवर के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मैंने भी आपसे 2 मिनट पहले बताया। यंगून म्यांमार इरावाड़ी, यंगून या हिंदी में जिसे रंगून कहा जाता है, भारत का एक पड़ोसी देश म्यांमार। पड़ोसी देशों से सवाल बढ़ गए हैं, तो ये पड़ोसी जो भी देश आए थे हमारे, उनकी जो भी नदी है उन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए आप। इरावाड़ी, इरावाड़ी यंगून, ये भी मैच करवा रखा है, एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। अब हम पहले जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इस साल सीजीएल के प्रीलिम्स में, यानी ग्रेजुएट लेवल के जो प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था, द सिटी ऑफ डैश इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ यांगची रिवर। माउथ यानी किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ग्वांगजू, लहासा, बीजिंग, शंघाई। शंघाई इसका आंसर आएगा। शंघाई इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ यांगची रिवर। और अगर हुआंगपू रिवर दिया हुआ होता तो इसका आंसर हुएंगपू रिवर भी होता। इसके अलावा सवाल क्या पूछा जाता है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ ताजे और खारे पानी का मिलन होता है? इस सवाल का जवाब अब मैं आपसे चाहता हूँ। गॉर्ज, एस्चुरी, आर्किपेलागो, फोल्ड। तो गॉर्ज मैंने आपको बताया क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, ज्वार नदमुख जिसे हिंदी में कहा जाता है, आर्किपेलागो द्वीप समूह का, द्वीपों का एक समूह, और उसके अलावा फोल्ड। तो ताजे पानी और खारे पानी का मिलन, यानी इस तरफ से समुद्र की तरफ से खारा पानी और नदी की तरफ से मीठा पानी मिलता है, उस जगह को क्या कहते हैं? तो उसे एस्चुरी कहते हैं, जो भारत के पश्चिमी भाग में बनती है। राइट आंसर एस्चुरी। एस्चुरी और डेल्टा आज आप सबको क्लियर हो जाने चाहिए। उसके अलावा सवाल पूछा रखा है, ये पुराने सवाल हैं, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, इसमें नाइल रिवर और अमेजोन दोनों दिया जाता है। तो ये नाइल रिवर है क्योंकि लंबी नदी पूछ रहा है। नाइल रिवर सूडान में कौन कौन सी दो नदियों के मिलने से बनी है, आपको पता होना चाहिए। नाइल रिवर पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अमेजोन रिवर, साउथ अमेरिका। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा नदियों से जुड़े हुए विभिन्न टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्चुरी और डेल्टा में अंतर क्या होता है, भारत के किस हिस्से में एस्चुरी बनती है, किस हिस्से में डेल्टा बनता है। उसके अलावा हमने पढ़ा हमारे जो महाद्वीप है, महाद्वीप में विभाजित हमने करके नदियों को पढ़ा, विभिन्न सागरों को देखा, महासागरों को देखा कहाँ पर वो लोकेटेड हैं। उसके अलावा नदियों से रिगार्डिंग जो भी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट थे वो हमने देखा। अंत में हमने देखा कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानकारी अभी समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप मुझे ये भी बताइए।